राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपका परिवार भी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लेख है जिसमें आदमी के जीवन जीने का तरीका बताया गया है। इसमें कहा गया है, अगर हम पुरुषार्थ के साथ जिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो हम कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। और हमें अगर जीवन यापन करते हुए पुरुषार्थ भी हो जाए और भगवत प्राप्ति भी हो जाए, तो इसमें दोनों मार्ग दिखाए गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पुरुषार्थ का साधारण अर्थ किसी सदुद्देश्य की सफलता के लिए किया गया प्रयत्न अर्थात क्रिया है। कोई भी प्रयत्न या क्रिया कर्ता के बिना संभव नहीं हो सकती और कोई भी कर्ता किसी के कारण के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए पुरुषार्थ करने में कर्ता, क्रिया और कारण, इन तीनों का होना आवश्यक है। हम सभी का प्रतिदिन का अनुभव है कि कुछ प्रयत्न सफल हो जाते हैं और कुछ प्रयत्न सफल नहीं होते। कर्ता द्वारा बार बार प्रयत्न करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगती। इसका तात्पर्य हुआ कि किसी कार्य की सफलता में पुरुषार्थ का महत्व तो अवश्य है, किंतु कार्य की सफलता किसी अन्य विधान के अंतर्गत होती है। इसको आस्तिक व्यक्ति कर्म फल के सिद्धांत का परिणाम या भगवत कृपा का परिणाम मानते हैं। अगर पुरुषार्थ पर ही कर्म की सफलता निर्भर रहती है तो फिर कोई भी प्रयत्न असफल होता ही नहीं, किंतु ऐसा दिखता नहीं। पुरुषार्थ को उद्देश्य की दृष्टि से दो भागों में विभाग किया जा सकता है, लौकिक पुरुषार्थ और पारलौकिक पुरुषार्थ। प्रकृति के सारे कार्य तीन गुणों में विभक्त किए जा सकते हैं, सत्वगुण संबंधी और रजोगुण संबंधी और तमोगुण संबंधी। लौकिक पुरुषार्थ की सफलता पर कर्ता अपने गुणों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कर्ता को क्रिया की सफलता मिलने पर सुख का अनुभव होता है, जो कर्ता में राग को उत्पन्न करता है, और असफलता मिलने पर कर्ता को दुख होता है, जो कर्ता के द्वेष को उत्पन्न करता है। क्रिया में सफलता या असफलता मिलने के उपरांत व्यक्ति क्रिया प्रारंभ करने के पूर्व की स्थिति में आ जाता है, अर्थात नई क्रिया करने की इच्छा का फिर जन्म हो जाता है, और यह क्रम अनंत काल तक चलता रहता है। या यूँ कहिए कि जीवन पर्यंत इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वास्तव में सांसारिक इच्छाएं कभी पूरी हो जाएं, यह संभव ही नहीं है। मनुष्य को पुरुषार्थ और तो अवश्य करना ही चाहिए, किंतु उसका अपने आप को कर्ता न मानकर भगवान मुझसे ऐसा करा रहे हैं या भगवान स्वयं ऐसा कर रहे हैं, मैं तो केवल एक खिलौना मात्र हूँ, ऐसा मानने से व्यक्ति कर्म बंधन के दोषों से बच जाएगा। भगवान ने इस शरीर में जितनी इंद्रियां दी हैं उनका स्वभाव ही है प्रति अक्षण कुछ न कुछ करते रहना। ये इंद्रियां कभी अकर्म रूप से रह ही नहीं सकती। यह जानना ज्ञान है और मैं किसी कार्य का करता हूँ, यह मानना अज्ञान है। व्यक्ति को जैसे जैसे पुरुषार्थ करने में सफलता मिलती है, वैसे वैसे उसके मन में अपने को अपने भाग्य का निर्माता मानने की भावना में दृढ़ता आ जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते और उनके अहंकार इतना विस्तार हो जाता है कि उनमें कर्तापने की अहंता की प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है और वह अहम व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। आजकल विश्व में जितनी भी विनाशकारी गतिविधियां चल रही हैं, वे सभी तथाकथित पुरुषार्थी व्यक्तियों की तथाकथित सफलता के बल पर चल रही हैं।
क्योंकि उनके संबंधित व्यक्तियों को उसकी अपनी सफलता ने भगवत सत्ता से विमुख कर दिया है, अलग कर दिया है और उसके अहम की सत्ता को दृढ़ता प्रदान कर दी है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का जीवन अशांत हो गया है। जब तक ऐसे व्यक्ति का जीवन रहता है तब तक वह विध्वंसक गतिविधियां करता रहता है और फिर अपने पतन की ओर चला जाता है। इसलिए किसी कार्य को करने से पूर्व उसके परिणाम पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए और उस कार्य को भगवान के अर्पण करके करना चाहिए, जिससे व्यक्ति सफलता के अभिमान से बच सके, साथ ही उसके द्वारा गलत कार्य भी ना हो सके। अन्यथा व्यक्ति में विकार उत्पन्न हो जाएगा और उसका पतन की ओर जाना निश्चित हो जाएगा। पुरुषार्थ को ही कर्म की सफलता का साधन मानने से कर्म फल के सिद्धांत की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पारलौकिक कार्यों की सिद्धि में कर्ता की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, भगवान के प्रति उसका श्रद्धा विश्वास और भगवत कृपा हेतु बनती है। श्रद्धा और विश्वास होने से व्यक्ति में सद्गुणों का विकास हो जाता है और अपवित्र मन का मैल धुलता रहता है। इसलिए व्यक्ति को जहाँ कहीं किसी अनुभवी महापुरुष का सत्संग मिल जाए तो अवश्य करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए। भगवान के गुणों का श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ सेवा कार्य अवश्य करना चाहिए। भगवान के धामों अर्थात तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। भगवान ने कृपा कर मनुष्य शरीर प्रदान कर इस जीवन को चलाने की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, अतः कृतज्ञता माननी चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। इन सभी श्रेष्ठ कार्यों को यथासंभव करने से मन निर्मल हो जाता है। भगवान के शरण में होना ही सच्चा पुरुषार्थ है। इससे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी और संकल्पों की पूर्ति अर्थात सत्पुरुषार्थ की सिद्धि में भगवान स्वयं सहायक बनते रहेंगे। स्वल्प भी किया गया सत्पुरुषार्थ महान विपत्ति से रक्षा करने में भी सहायक होता है। भगवान निर्दोष है, दोष उन्हें छू तक भी नहीं सकते, अतः पुरुषार्थ की सिद्धि एवं असिद्धि में उन्हें हेतु रूप ठहराना उचित नहीं है। कर्म सिद्धि में कर्ता का प्रारब्ध मुख्य है, वही प्रेरक बनता है। प्रबल प्रारब्ध भोग से जाता है, किंतु दुर्बल प्रारब्ध को उत्कृष्ट पुरुषार्थ से सिद्ध किया जा सकता है। भगवत कृपा से भगवान के संपर्क में आ जाने से व्यक्ति भी निर्दोष हो जाएगा। वास्तव में भगवान स्वयं ही इस संसार में सब कुछ बने हुए हैं। सारा संसार भगवान ने बनाया है, ऐसा मानने से यह बात धीरे धीरे अनुभव में आ जाएगी और दोष आगंतुक हैं। यह नियम है कि जो चीज़ आती है वह स्थायी नहीं होती। ये दोष भी हमारी मान्यता पर आधारित है, इनकी सत्ता ही नहीं है, किंतु अपने स्वार्थ के अनुरूप कार्य करने से दोष हम में पैदा हो ही जाते हैं। अगर हम प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग सर्वजन हिताय के लिए उद्देश्य से करें तो निर्दोषता स्वतः सिद्ध हो जाएगी। भगवत तत्व किसी क्रिया के अधीन नहीं है, अतः वह साधक के मन का विषय है। भगवत तत्व की विस्मृति के कारण अज्ञान पैदा हो गया है, इसलिए भगवत कृपा से स्मृति आने पर ज्ञान हो जाएगा। जिन व्यक्तियों की प्रकृति में ज्ञान की प्रधानता नहीं है उन्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृपा कर ज्ञान करवा देंगे। मानव शरीर मिलने का प्रयोजन एक ऐसा ज्ञान की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति करना है जो हमें हमेशा हमारे साथ रहे और प्रति क्षण बढ़ता रहे।
एक बार मिल जाने के बाद चले जाने का भय ना हो। भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है और वे प्रेम आनंद का भोग करते हैं। अगर व्यक्ति भगवान को प्रेम कैसे मिले इसके लिए प्रयत्न करता रहे, पुरुषार्थ करता है और उनसे किसी प्रकार की प्राप्ति की आशा नहीं करता, यहाँ तक कि भगवान मिले या दर्शन दे यह अभिलाषा भी नहीं करता, तो यह भावना ही व्यक्ति को भक्त बना देती है। प्रेम आनंद की प्राप्ति की सफलता ही इसमें है कि भगवान को प्रेम या सुख कैसे मिले, इस देने मात्र की इच्छा से और तदनुरूप प्रयत्न करने से मनुष्य भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच सकता है और भगवान को अपने प्रेम के वश में कर सकता है। यह उनकी भक्त वत्सलता और सच्चे पुरुषार्थ की सिद्धि है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं भक्त के वश में हूँ, अहम भक्त पराधीन। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, तो इसमें लेखक ने बताया है कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमें भगवान वे तो प्रेम का भोग करते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उनके पास तो सब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान के पास सब कुछ भगवान का ही है। और बस यही विराम लेता हूँ दोस्तों, आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।